हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली होली। तो गाइज, हर बार की तरह ये वाला वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। वीडियो में आपको बहुत सारे सेंटेंसेज देखने को सीखने को मिलेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेज आपको, वोकेबलरी, आपको फ्रेज, आपको सेंटेंस किस तरह बनती है आपको सीखने को मिलेगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और एक पेन एक नोटबुक लेकर जरूर बैठना है। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है, कोई वोकेबलरी वर्ड होगा, कोई फ्रेज होगी, फ्रेजल वर्ब होगी, कोई सेंटेंस क्यों ना हो, वो आपको ज़रूर लिखना है। ओके, तो एक पेन और एक नोटबुक निकाल कर बैठ जाइए। ओके, और अगर चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जो आपके आने वीडियो है कभी मिस ना हो। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखिए गाइज, हमारे पास पहला है सेंटेंस। क्या है? आर्यन, माफ़ करना, तुम्हें इंतज़ार करना पड़ा। ओके, आर्यन, आई एम सॉरी, मतलब मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे माफ़ करना, आई एम सॉरी। यू हैड टू वेट, यू हैड टू वेट, तुमको इंतज़ार करना पड़ा। देखिए, हैड टू का यूज किस तरह होता है, जैसे कि कोई भी काम करना पड़ा पास्ट में। जैसे कि मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो। मुझे मार्केट जाना पड़ा, आई हैड टू गो टू मार्केट। मुझे खेलना पड़ा, आई हैड टू प्ले। ठीक है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, हेड है तो ऐसे की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, उसे उसे खाना पड़ा, ही हैड टू ईट। ओके, मुझे इंतज़ार करना पड़ा, आई हैड टू वेट। ओके, तो इस तरह आपको सेंटेंस बनाने हैं। सब्जेक्ट चेंज करना है, हैड टू लगाना है, और वर्ब कोई सी भी लगाओ। ठीक है, कोई भी काम करना पड़ा। अब देखिए, यदि हमारी दोस्ती होती, देखिए ये कह रही है कि यदि हमारी दोस्ती होती, इफ़ वी हैड फ्रेंडशिप, इफ़ वी हैड फ्रेंडशिप। देखिए, इफ़ वी हैड ए कार, यदि हमारे पास कार होती, ठीक है, वो उस तरह होता। इफ़ वी हैड हाउस, हमारे पास, यदि हमारे पास घर होता। इस तरह इफ़ वी हैड फ्रेंडशिप, हमारी दोस्ती होती, हमारी फ्रेंडशिप होती। यदि हम और खुले होते, इफ़ वी हैड बीन मोर ओपन। कहने का मतलब है यदि हम और खुले होते, मतलब ये एक टीचर और एक स्टूडेंट का। ठीक है, स्टूडेंट है लड़की, और स्टूडेंट नहीं, टीचर है लड़की, और लड़का स्टूडेंट है। ठीक है, कहने का मतलब यदि हम और खुले होते, मतलब और हम फ्रेंडली होते, फ्रेंडशिप होते, हमारी फ्रेंडशिप होती, तो हम और खुले होते। ठीक है, तो इफ़ वी हैड बीन मोर ओपन, यदि हम और खुले होते। इफ़ वी हैड बीन मोर ओपन, यदि हम और खुले होते। बी मतलब होना होता है। ठीक है, तो कंडीशनल सेंटेंस है ये, कोई भी काम ऐसा होता तो ऐसा होता। तो इफ़ वी हैड बीन, हम होते, मोर मतलब और, ओपन मतलब खुले, मतलब हम और अच्छे तरीके से बात कर पाते। तो ठीक है ना, वी हैड, वी, इफ़ वी हैड बी, मोर मतलब और, ओपन। तो क्या यह तुम्हारा जवाब होता? देन वुड दिस योर आंसर? देन तो वुड दिस योर आंसर, तो यहाँ पे वुड का जो अर्थ निकलेगा, यहाँ पे होता इस तरह अर्थ निकलेगा। वुड दिस, क्या यह है, योर आंसर, कि तुम्हारा उत्तर होता, जवाब होता। तो देन वुड दिस योर आंसर, तो आज हम इस पर काम करेंगे। सो टुडे, आज, वी विल। देखिए, WILL है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब विल, फ्यूचर वाली। ओके, और एक एल और आएगा। ठीक है, तो वी विल वर्क ऑन दिस, तो आज हम इस पर काम करेंगे। सो, तो, टुडे, आज, वी सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब विल, वर्क काम करेंगे, ऑन दिस इस पर। ठीक है, तो आज हम इस पर काम करेंगे। सो टुडे वी विल वर्क ऑन दिस, तो आज मैं इस पर काम करूंगा, आई विल वर्क ऑन दिस। ठीक है, कोई टॉपिक, ठीक है, उस प्रोजेक्ट, इस पर काम करेंगे। ओके, अब क्या बोलती है? तुम सोचो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। ओके, यू थिंक, तुम सोचो, यू थिंक, थिंक मतलब सोचना। तो यू थिंक, सोचो कि, दैट मतलब कि, आई एम योर गर्लफ्रेंड, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। ठीक है, आई एम मतलब मैं हूँ, योर मतलब तुम्हारी गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड को हिंदी में बोलते हैं प्रेमिका। ओके, तो यू थिंक, तुम सोचो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। ओके, यू थिंक दैट कि आई एम योर गर्लफ्रेंड। ओके, इजी सेंटेंस है। और तुम मुझे छोड़ रहे हो, सेंटेंस क्या है? तुम सोचो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और तुम मुझे छोड़ रहे हो। एंड यू आर लीविंग मी। एंड और यू सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, तो आर आ गई क्योंकि यू के साथ में आर आता है। यू आर, लीव मतलब छोड़ना, चले जाना, जाना। यू आर लिविंग मी, तुम मुझे छोड़ रहे हो या तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। एंड यू आर लिविंग मी। ओके, सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, इजी सेंटेंस है।
अब क्या बोलती है, मेरे सामने खड़े हो जाओ, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी। स्टैंड मतलब खड़े होना, ठीक है। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी, इन फ्रंट ऑफ मतलब होता है के सामने, ठीक है। मी लग गया तो मेरे सामने, ओके। इन फ्रंट ऑफ मी, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने खड़े हो जाओ, ठीक है। और जैसे कि उसके सामने खड़े हो जाओ, ठीक है, तो वो लड़का है तो स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिम, ओके। तो स्टैंड खड़े हो जाओ, इन फ्रंट ऑफ आगे कोई भी चीज़ लगा दो, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड, बोर्ड के सामने खड़े हो जाओ, ओके। अब क्या बोलती है, अब मैं डायलॉग बोलूँगी, ठीक है। अब नाउ मैं बोलूँगी, सब्जेक्ट लगाइए, आई आ गया, उसके बाद में विल आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा क्योंकि फ्यूचर का सेंटेंस है, ओके। तो विल लगाएंगे, आई विल से मतलब कहना बोलना, तो आई विल से मैं बोलूँगी द डायलॉग, ओके। डायलॉग मतलब संवाद, हिंदी में बोले तो संवाद। तो नाउ आई विल से द डायलॉग, अब मैं संवाद बोलूँगी या मैं डायलॉग बोलूँगी, ओके। कोई दिक्कत इसमें, तो नाउ आई विल से द डायलॉग, अब मैं डायलॉग बोलूँगी। मेरा मतलब मैं अभिनय करूँगी, आई मीन आई विल एक्ट। कहने का मतलब है आई मीन मतलब मेरा मतलब आई विल एक्ट। एक्ट मतलब होता है अभिनय करना, ठीक है, एक्टिंग करते हैं वो वाला एक्ट, ठीक है। तो आई विल एक्ट, मैं अभिनय करूँगी, ठीक है। ये दोनों एक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली। तो मेरा मतलब मैं अभिनय करूँगी, आई मीन आई विल एक्ट। और तुमको मेरी हरकत पर प्रतिक्रिया देनी है, ठीक है। एंड यू हैव टू रिएक्ट ऑन माई एक्शन। यू हैव टू रिएक्ट, रिएक्ट मतलब प्रतिक्रिया देना। तो और देखिए, यू हैव टू मतलब कोई भी काम करना या कोई भी काम करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे करना है, इसका अर्थ ये निकल रहा है, ठीक है। तो जैसे कि मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले। मुझे तुमसे बात करनी है, आई हैव टू टॉक टू यू, ठीक है। तो इस तरह, तो यहाँ पे क्या है, यू हैव टू रिएक्ट। तो यू हैव टू, यू लग गया तुमको, तो यू हैव टू रिएक्ट, तुमको प्रतिक्रिया देनी है ऑन माई एक्शन, मेरी हरकत पर, मेरी क्रिया पर, जो मैं कुछ करूँगा उस पर तुमको प्रतिक्रिया देनी है, ओके। समझिए सेंटेंस को किस तरह बन रहा है, एंड यू हैव टू रिएक्ट, तुमको प्रतिक्रिया देनी है ऑन माई एक्शन, मेरी हरकत पर, ओके। तुम बाहरी कैसे हो सकते हो, हाउ कैन यू बी ए आउटसाइडर। देखिए, बाहरी का मतलब है यहाँ पे पराया आदमी, ठीक है, पराया या बाहरी लोग बोलते हैं अपन इसको, आउटसाइडर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आउटसाइडर, मतलब पराया आदमी। तो हाउ कैन यू बी, तुम कैसे हो सकते हो, बी यानी होना या बनना, आउटसाइडर। देखिए यहाँ पे ए नहीं आएगा, एन का यूज होएगा, क्योंकि ये आ की ध्वनि दे रहा है, ठीक है, मतलब ये दे रहा है अपन को वोवल्स, ठीक है। तो एन का यूज लगाइए, एन का यूज करिए यहाँ पे। हाउ कैन यू बी एन आउटसाइडर, हाउ कैन यू बी, तुम कैसे हो सकते हो आउटसाइडर मतलब पराया आदमी, ओके। तुम्हारा मुझसे कोई संपर्क नहीं था, तुम्हारा मुझसे कोई संपर्क नहीं था, यू डिडंट हैव। देखिए यहाँ पे संपर्क नहीं था मतलब संपर्क था, मतलब पास था, इसका अर्थ निकल रहा है इसमें, ओके। तो नहीं था, तो यू डिडंट हैव, ओके, पास्ट का है, यू डिडंट हैव, तुम्हारे पास नहीं था, तुम्हारे पास कार नहीं थी, यू डिडंट हैव ए कार, यू डिडंट हैव ए हाउस, तुम्हारे पास घर नहीं था, तुम्हारे पास बुक नहीं थी, यू डिडंट हैव अ बुक, ओके, ये क्लियर है। अब क्या बोल रहा है, तुम्हारे पास, तुम्हारा मुझसे कोई संबंध नहीं था, तो यू डिडंट हैव एनी कॉन्टैक्ट, कोई संबंध, संपर्क, विद मी, मेरे साथ या मुझसे, ओके। तो यू डिडंट हैव एनी कॉन्टैक्ट विद मी, तुम्हारा मुझसे कोई संपर्क नहीं था, ओके, क्लियर हो रहा है। यू डिडंट हैव नहीं था, एनी कॉन्टैक्ट कोई संपर्क, विद मी मेरे साथ या मुझसे, ओके। क्या तुम्हें पता भी है, डू यू इवन नो, अपन कई बार बोलते हैं ना, क्या तुम्हें पता भी है उसको क्या हो गया, ठीक है, इस तरह। तो डू यू इवन नो वही है, डू यू इवन नो, इवन का मतलब यहाँ पे भी हुआ है, डू यू इवन नो, क्या तुम्हें पता भी है, हाउ आई स्पेंट ए सिंगल डे विदाउट यू, हाउ आई स्पेंट, कि मैंने कैसे बिताया, मैंने कैसे बिताया, स्पेंड मतलब होता है बिताना, SPEND, बिताना, और ठीक है, मतलब टाइम बिताना, इस तरह। तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी इसकी स्पेंट, ठीक है। तो हाउ आई स्पेंट ए सिंगल डे, एक दिन, विदाउट यू, तुम्हारे बिना, समझिए सेंटेंस को। डू यू इवन नो, क्या तुम्हें पता भी है, हाउ आई स्पेंट ए सिंगल डे, एक दिन, विदाउट यू,
ठीक है, तो डू यू इवन इवन नो हाउ आई स्पेंट ए सिंगल डे विदाउट यू, तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हारे बिना एक दिन कैसे बिताया। ओके, समझिए सेंटेंस को किस तरह बन रहा है, कैसे अर्थ निकल रहा है इसका। तुम आज बहुत दिनों बाद आए, अब तुम कह रहे हो, सेंटेंस देखिए, तुम आज बहुत दिनों बाद आए, अब तुम कह रहे हो यू केम टुडे आफ्टर मैनी डेज। देखिए, अब आपको पता लगाना है कि सेंटेंस, देखिए अगर इंग्लिश में लिखा होता तो आपको पता लग जाता। क्यों? केम तो पास्ट है, मतलब सेकंड फॉर्म लग रही है, कम की सेकंड फॉर्म केम होती है। ठीक है, तो यू केम मतलब तुम आए टुडे आज, आफ्टर मैनी डेज, आफ्टर मतलब के बाद, मैनी मतलब कई दिनों बाद, मैनी डेज मतलब कई दिनों बाद या बहुत दिनों बाद। तो यू केम टुडे, तुम आज आए, आफ्टर मैनी डेज कई दिनों बाद, नाउ अब, नाउ मतलब अब, यू आर सेइंग तुम कह रहे हो, दैट कि, सेंटेंस निकाला अपन, एक एक कर निकाला। यू केम तुम आए, टुडे आज, आफ्टर मैनी डेज कई दिनों बाद, बहुत दिनों बाद, अब तुम कह रहे हो कि, नाउ यू आर सेइंग दैट, हमारे बीच कोई संबंध नहीं है, वी डोंट हैव एनी रिलेशन बिटवीन अस, वही है हैव का यूज हो रहा है। वी डोंट हैव हम नहीं रखते हैं, हम नहीं रखते हैं क्या संबंध, एनी रिलेशन बिटवीन अस। ठीक है, तो हमारे बीच कोई संबंध नहीं है, वी डोंट हैव एनी रिलेशन बिटवीन अस मतलब बिटवीन मतलब के बीच में, अस मतलब हमारे बीच में, तो हमारे बीच में कोई संबंध नहीं है, वी डोंट हैव एनी रिलेशन बिटवीन अस। ओके, आज तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, टुडे यू आर गोइंग टू लीव मी, टुडे यू आर गोइंग टू, तुम जा रहे हो लीव मी मुझे छोड़कर। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि यू आर गोइंग टू लीव मी, तुम मुझे छोड़ने जा रहे हो, इस तरह ये अर्थ नहीं निकलेगा इसका। ठीक है, ये भी देख रहे हैं, कहने का मतलब यू आर गोइंग टू लीव मी, तुम मुझे छोड़ने वाले हो, यू आर गोइंग टू लीव मी, यहाँ पे वाले अर्थ निकलेगा इसका, यू आर गोइंग टू लीव मी, आज तुम छोड़ने छोड़ने वाले हो, इस तरह बोल सकते हैं। ठीक है, अगर तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो तो आप बोल सकते हैं यू आर लिविंग मी। ओके, ये अर्थ निकलेगा तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, और तुम्हें छोड़कर जाने वाले हो, तो यू आर गोइंग टू लीव मी। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, देखिए सेंटेंस अपन यूज करते हैं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, आई विल नॉट लेट यू गो, आई विल नॉट लेट यू गो मतलब हो गया मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा या नहीं दूंगी। ठीक है, अब देखिए लेट यू गो, जाने नहीं देना, मतलब जाने देना। देखिए अपन लेट का यूज सीखा है अपन ने, पढ़ते हैं जैसे कि लेट मी गो, मुझे जाने दो, मुझे पढ़ने दो, लेट मी स्टडी, सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। लेट मी गो मुझे जाने दो, लेट मी गो, लेट मी स्टडी मुझे पढ़ने दो, लेट मी कम मुझे आने दो, लेट मी सी मुझे देखने दो, ओके, लेट मी टेक अ बात मुझे नहाने दो, ओके, लेट मी प्ले मुझे खेलने दो। ठीक है, ये सेंटेंस है। अब लेट हिम गो उसे जाने दो, लेट हर गो उसे जाने दो, ये तो आप बना सकते हैं ना। ठीक है, तो ये तो क्लियर है। अब देखना है आपको नहीं जाने देना, तो आपको आगे लगाना है नोट। ठीक है, जैसे कि आई विल नॉट लेट यू गो, ठीक है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। आई विल नॉट लेट यू प्ले, मैं तुम्हें खेलने नहीं दूंगा। आई विल नॉट लेट यू सी, मैं तुम्हें देखने नहीं दूंगा। ठीक है, तो इस तरह आपको बनाना है। अगर आई की जगह सब्जेक्ट चेंज कर दो तो वह तुम्हें जाने नहीं देगी, तो ही सॉरी लड़की है तो सी विल नॉट लेट यू गो, वह तुम्हें जाने नहीं देगी, वह तुम्हें पढ़ने नहीं देगी, सी विल नॉट लेट यू स्टडी। ठीक है, तो इस तरह आपको बनाना है, सब्जेक्ट चेंज करना है, समझना है आपको किस तरह बन रहा है। ओके, तो आई विल नॉट लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें आने नहीं दूंगा, आई विल नॉट लेट यू कम। ओके, मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में देखो, लुक इनटू माय आईज। सेंटेंस तो आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, लुक के बाद में आपको इंटू लगाना है, आंखों में देखने के लिए, तो लुक इनटू माय आईज, मेरी आंखों में देखो, लुक इनटू माय आईज, ये कई बार इंग्लिश सॉन्ग सॉन्ग में भी कई बार आता है। ओके, तो लुक इनटू माय आईज, क्या तुम्हें मेरी आंखों में प्यार नहीं दिख रहा है, कांट यू सी लव इन माई आईज। देखिए कांट यू सी, कांट यू सी मतलब क्या तुम देख नहीं सकते हो। देखिए मैं, जो लोग कंफ्यूज होते हैं कि कैन का यूज सकता सकती के लिए है, उस उसके बेस पे बना रहा हूँ एक सेंटेंस ये वाला। तो कांट यू सी, क्या तुम देख नहीं सकते हो, लव प्यार, इन माई आईज मेरी आंखों में। ठीक है, मैं इसका अर्थ निकालता हूँ, तो कांट यू सी लव इन माई आईज, क्या तुम मेरी आंखों में प्यार नहीं देख सकते हो। और एक सेंटेंस ये लिखे, क्या लिखा है, क्या तुम मेरी आंखों में प्यार नहीं दिख रहा है,
दोनों सेंटेंस का एक ही मतलब है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दिख रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाने लग जाओ कहीं पे, नहीं। कांट यू सी लव इन माई आईज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मुझे मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है, तो आई कांट फाइंड माई मोबाइल। आई कांट फाइंड माई मोबाइल, ठीक है। मैं तुम्हें नहीं सुन पा रहा हूँ, आई कांट हेयर यू, ठीक है। तो यहाँ पे आई कांट हेयर यू मतलब मैं तुम्हें नहीं सुन सकता हूँ, या मैं तुम्हें सुन सुन नहीं पा रहा हूँ। तो इसी तरह कई बार अपन बोलते हैं तुम्हें दिख नहीं रहा, कांट यू सी, ये तुम देख नहीं सकते, कांट यू सी, ठीक है। कई बार बोलते हैं तुम्हें दिख नहीं रहा, कांट यू सी, ये तुम्हें देख नहीं सकते तुम, कांट यू सी, एक ही है। तो कांट यू सी लव इन माई आईज, क्या तुम मेरी आंखों में प्यार नहीं देख सकते, या तुम मेरी आंखों में प्यार नहीं दिख रहा है। ओके। छूकर महसूस करो, टच एंड फील इट। टच मतलब छुओ, स्पर्श करो, एंड महसूस करो, फील महसूस करो। तो अपन ने दोनों को एक साथ ही बोला, छूकर महसूस करो। ओके। जैसे कि गो एंड सी, जाओ और देखो, गो एंड सी। ओके, तो आप एक साथ क्या बोलेंगे, जाकर देखो। ओके। मुझे अपनी बाहों में लेकर महसूस करो, टेक मी इन टू योर आर्म्स। टेक मी मतलब लो मुझे, इन टू योर आर्म्स, अपनी बाहों में, एंड फील, और फील करो, महसूस करो। ओके। पता नहीं क्या महसूस करो, टेक मी इन टू योर आर्म्स, मुझे अपनी बाहों में ले आओ, एंड फील, महसूस करो। ये अर्थ निकला, ठीक है। अपन ने क्या बोला, लेकर महसूस करो, तो ठीक है। तो टेक मी इन टू योर आर्म्स एंड फील, मुझे अपनी बाहों में लेकर महसूस करो। ओके। समझिए सेंटेंस को, टेक मी, मुझे लो, इन टू योर आर्म्स, अपनी बाहों में, अपनी भुजाओं में, एंड फील, महसूस करो। ओके। अब देखिए, मैडम बह जाती है, ठीक है, भावना बह जाती है मैडम। तब लड़का क्या बोलता है, मैम आप क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे। मैम वॉट आर यू डूइंग, वॉट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो, मतलब आप क्या कर रही हो, बड़े हैं तो आप क्या कर रही हो। मैम वॉट आर यू डूइंग, वॉट आर यू डूइंग लिविंग मी, सॉरी लीव मी, छोड़ो मुझे, लीव मतलब छोड़ना, मुझे, छोड़ो मुझे। ओके, लड़का बोलता है ऐसे। अब देखिए लड़का क्या बोलता है इसको, मैं ये नहीं कर सकता, ठीक है, मैं ये नहीं कर सकता, आई कांट डू दिस। लड़का बोलता है मैं ये नहीं कर सकता, आई कांट डू दिस। सेंटेंस तो आप कई बार यूज भी करते हैं, मैं ये नहीं कर सकता, कोई भी काम होगा, ओके, कहीं बार कुछ भी काम है उठा के रखना है उधर से, तो मैं ये नहीं कर सकता, आई कांट डू दिस, आई कांट डू दिस, मैं नहीं कर सकता। ओके, क्लियर। अब लड़का बोलता है मुझे थोड़ा समय चाहिए, लड़का बोलता है मुझे थोड़ा समय चाहिए, आई वॉन्ट सम टाइम, आई वॉन्ट सम टाइम, ठीक है, मुझे थोड़ा समय चाहिए, आई वॉन्ट सम टाइम। वॉन्ट मतलब चाहना होता है, ठीक है। अगर देखिए आगे टू क्यों नहीं आया, वांट के आगे टू क्यों नहीं आया, बिकॉज अगर आगे वर्ब होती तो टू आता, आगे वर्ब ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ड्रिंक, मैं पीना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ईट, मैं खाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्लीप, मैं सोना चाहता हूँ। ठीक है, तो वर्ब आ रही है यहाँ पे, खाना पीना कूदना खेलना ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब भी नहीं आ रही है, ठीक है, तो टू का यूज नहीं होएगा। आई वॉन्ट सम टाइम, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। ओके, यही कंफ्यूज होते हैं लोग बाग कई बार, वांट टू लगाए आगे नहीं लगाए, ठीक है, एक्शन हो रहा है तो टू लगाइए आगे, टू लगाइए आगे वर्ब लगाइए। ओके, अब यहाँ पे एक्शन ही नहीं है, तो आई वांट सम टाइम, थोड़ा समय चाहिए। मैडम बोलती है तुम तुम्हारा समय लो, मतलब तुम टाइम लो, यू टेक योर टाइम, टू यू टेक योर टाइम, तुम तुम्हारा समय लो। देखिए कई बार आप ये सेंटेंस कब यूज कर सकते हैं अपन, बच्चे के पास आप बात कर रहे हो तब आप बोलते हैं ना थोड़ा समय दो मेरे, कई बार बोलते हैं आप थोड़ा समय दो, तो सामने वाला क्या बोलेगा, ओके, आप अपना टाइम लो, आराम से सोचो, तो यू टेक योर टाइम, इंग्लिश में बोलिए, ओके यू टेक योर टाइम, आप समय लो आराम से, वो सोच कर बताना, तो यू टेक योर टाइम। गॉट इट। अब देखिए क्या कह रही है मैडम, लेकिन तुमको एक बात याद रखनी है, बट लेकिन यू हैव टू रिमेंबर, देखिए मैंने बताया ना कोई भी काम करना है तो यू हैव टू रिमेंबर, रिमेंबर मतलब याद रखना, तो यू हैव टू रिमेंबर, तुमको याद रखनी है, वन थिंग मतलब एक बात, ठीक है, तो लेकिन तुमको एक बात याद रखनी है, बट यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग। ओके, यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग। ओके, तुम कह नहीं सकते कि मैं ये या वो नहीं करूँगा, यू कांट से, मतलब तुम कह नहीं सकते,
यू कांट से दैट आई विल नॉट डू दिस, मैं यह नहीं करूँगा, और दैट वो नहीं करूँगा। कहने का मतलब है तुम कह नहीं सकते कि मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा। ठीक है, ये इंग्लिश में बोला है मैंने। यू कांट से दैट आई विल नॉट डू दिस और दैट। दिस मतलब ये, और मतलब या, दैट मतलब वो, ये या वो। ठीक है, तो यू कांट से दैट आई विल नॉट डू दिस, मैं ये नहीं करूँगा, और आई विल नॉट डू दैट, मैं वो नहीं करूँगा, व्हाटएवर। ठीक है, तो यू कांट से दैट आई विल नॉट डू दिस, मैं ये नहीं करूँगा या मैं वो नहीं करूँगा। तुम ये ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, अब लड़का क्या बोलता है, आप मेरी टीचर हैं और आप मुझसे बड़ी हैं। देखिए, यू आर माई टीचर, यू आर माई टीचर। ओके, यू आर माई टीचर, आप मेरी टीचर हैं। एंड यू आर ओल्डर देन मी, आप मुझसे बड़ी हैं या आप मुझसे उम्र में बड़ी हैं। तो यू आर ओल्डर देन मी। यदि आप बोलते तुम मुझसे छोटे हो या तुम मुझसे उम्र में छोटे हो, तो यू आर यंगर देन मी। ओके, तो आप बोल सकते हैं आप मुझसे बड़े हो, यू आर ओल्डर देन मी। अब देखिए मैडम क्या बोलती है, आर्यन यही तो मैं तुम्हें बार बार समझा रही हूँ, आर्यन यही तो मैं तुम्हें बार बार समझा रही हूँ। आर्यन, दिस इज वॉट, दिस इज वॉट मतलब यही, यही, दिस इज वॉट मतलब यही तो, मतलब ये कोई कहने की कोशिश कर रही है। दिस इज वॉट अपन बोलते हैं ना, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। दिस इज वॉट आई एम ट्राइंग टू सेइंग, दिस इज वॉट आई एम ट्राइंग टू सेइंग, यही तो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। दिस इज वॉट आई वांट टू शो यू। ठीक है, यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। दिस इज वॉट आई वांट टू आस्क यू। क्लियर है, तो दिस इज वॉट इस तरह यूज करना है आपको। तो दिस इज वॉट यही तो, आई एम एक्सप्लेनिंग, एक्सप्लेन मतलब समझाना। ठीक है, तो आई एम एक्सप्लेनिंग यू, मैं तुम्हें समझा रही हूँ। अगेन एंड अगेन मतलब बार बार। ओके, समझ रहे हो सेंटेंस क्या बना है, किस तरह बना है। तो आर्यन, दिस इज वॉट यही तो, आई एम एक्सप्लेनिंग यू, मैं तुम्हें समझा रही हूँ। अगेन एंड अगेन मतलब बार बार। ओके, कि भूल जाओ कि मैं तुम्हारी टीचर हूँ, कहने का मतलब है कि भूल जाओ, की को उठाओ चलो, भूल जाओ कि मैं तुम्हारी टीचर हूँ, मतलब कहने का मतलब है मैं तुम्हें यही तो समझा रही हूँ कि भूल जाओ कि मैं तुम्हारी टीचर हूँ। दैट मतलब दैट को उठा दो चलो, फॉरगेट, फॉरगेट मतलब भूलना, भूल जाओ। दैट कि आई एम योर टीचर, मैं तुम्हारी टीचर हूँ। ओके, भूल जाओ कि मैं तुम्हारी टीचर हूँ। फॉरगेट दैट कि आई एम योर टीचर। अभी तुम महसूस करो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। राइट नाउ, राइट नाउ मतलब अभी, मतलब जस्ट अभी। यू फील तुम महसूस करो, दैट आई एम योर गर्लफ्रेंड। देखिए सेंटेंस बिल्कुल सिंपल आ रहा है, बस आपको थोड़ा समझना है। ठीक है, तो राइट नाउ मतलब अभी, तुम महसूस करो, यू फील दैट आई एम योर गर्लफ्रेंड। ओके, तुम्हें यह किरदार निभाना है, यू हैव टू प्ले दिस कैरेक्टर। ओके, तो यू हैव टू प्ले वही है, हैव टू मतलब कोई भी काम करना है, प्ले मतलब यहाँ पे निभाना है, रोल करना कोई भी। तो यू हैव टू प्ले दिस कैरेक्टर, तुम्हें यह किरदार निभाना है। ओके, यू हैव टू प्ले दिस कैरेक्टर, तुम्हें यह किरदार निभाना है। तुम्हें पता है कि मैंने ये साड़ी क्यों पहनी है, डू यू नो, तुम्हें पता है। वाई आई हैव रोर दिस साड़ी। देखिए डू यू नो क्या तुम्हें पता है, वाई आई हैव प्रेजेंट परफेक्ट है, आई हैव प्लस थर्ड फॉर्म, वियर मतलब पहना, रोर थर्ड फॉर्म हो गई। तो वाई आई हैव रोर दिस साड़ी, मैंने ये साड़ी क्यों पहनी है। ओके, डू यू नो वाई आई हैव रोर दिस साड़ी। देखिए अगर ये सेंटेंस इतना होता कि मैंने ये साड़ी क्यों पहनी है, अगर डू यू नो नहीं होता, समझा रहा हूँ समझिए, अगर डू यू नो नहीं होता, अगर सेंटेंस इतना ही होता कि मैंने ये साड़ी क्यों पहनी है, तो सेंटेंस की इंग्लिश बनती वाई हैव आई रोर दिस साड़ी, मैंने ये साड़ी क्यों पहनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हैव बाद में गया क्योंकि यहाँ पे आगे एक क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, डू यू नो, इसलिए यह बाद में गया। ठीक है, ध्यान रखना। तो डू यू नो वाई आई हैव रोर दिस साड़ी, क्या तुम्हें पता है मैंने साड़ी क्यों पहनी है। मैंने मेकअप क्यों किया है, वाई डिड आई दिस मेकअप, मैंने यह मेकअप क्यों किया है, वाई आई डिड दिस मेकअप। ओके, तो आप इसको इस तरह बोल सकते हैं, वाई डिड आई डू दिस मेकअप, मैंने मेकअप क्यों किया। ओके, वाई आई डिड दिस मेकअप। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे अब आप कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि डिड बाद में क्यों आया, क्योंकि ये सेंटेंस, ये एक पूरा ही सेंटेंस था, क्या तुम्हें पता भी है, उसके आगे का सेंटेंस, आगे का वाला सेंटेंस क्वेश्चन है ये, इसलिए यहाँ पे डिड को बाद में लगाया है। ओके, वाई आई डिड दिस मेकअप। आज हम एक आज हम एक एक्ट करेंगे जो परिपक्व है। टुडे वी विल डू एक्ट विच इज मैच्योर। देखिए, टुडे वी विल डू, आज हम करेंगे एक्ट, एक एक्ट करेंगे विच इज मैच्योर, जो परिपक्व है। ठीक है, मैच्योर मतलब मतलब बच्चों वाला काम। ठीक है, थोड़ा समझिए ऐसे ही। तो टुडे वी विल डू एक्ट विच इज मैच्योर, मैच्योर मतलब परिपक्व। ठीक है, कोई आदमी में समझ आ जाती है मतलब वो परिपक्व हो जाता है। ठीक है, समझ आना, मैच्योर हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है आदमी, लड़का बड़ा हो जाता है थोड़ा, इंसान तो मैच्योर हो जाता है थोड़ा। ठीक है, तो टुडे वी विल डू एक्ट विच इज मैच्योर, आज हम एक एक्ट करेंगे जो परिपक्व है, तो मैच्योर है। देखिए, अब आपको समझ में आएगा कि अगला सेंटेंस देख के आपको समझ में आ जाएगा, जिसमें तुम पति की भूमिका निभाओगे। देख लिए, तो पति की बात आ रही है तो मैच्योर वाली थोड़ी बड़े की। तो इन विच, जिसमें, इन विच मतलब जिसमें, यू विल प्ले, प्ले भूमिका निभाओगे, द रोल ऑफ हस्बैंड, पति की भूमिका निभाओगे। ठीक है, प्ले मतलब निभाना, रोल मतलब हो गया भूमिका, ऑफ हस्बैंड पति की। तो इन विच मतलब हो गया जिसमें, यू विल प्ले द रोल ऑफ हस्बैंड, द वे, इन विच जिसमें, यू विल प्ले आप निभाओगे, द रोल ऑफ हस्बैंड पति की भूमिका। ओके, सेंटेंस समझिए, इन विच जिसमें, यू विल प्ले आप निभाओगे, द रोल ऑफ हस्बैंड पति की भूमिका निभाओगे, और मैं पत्नी की भूमिका निभाऊंगी, एंड आई विल प्ले द रोल ऑफ वाइफ, एंड आई विल प्ले द रोल ऑफ वाइफ, वही सेंटेंस है। ओके, देखिए मैडम क्या बोलती है, जरा सोचिए, हम नवविवाहित हैं। ठीक है, अभी सोचने कह रही है, जस्ट थिंक दैट, जस्ट थिंक मतलब जरा सोचो, दैट वी आर न्यूली मैरिड, हम नवविवाहित हैं, नवविवाहित मतलब नई नई शादी हुई है। ठीक है, तो वी आर न्यूली मैरिड, जरा सोचो, जस्ट थिंक दैट कि वी आर न्यूली मैरिड, हम नवविवाहित हैं। ओके, इजी है ना, तो वी आर न्यूली मैरिड, और यह हमारी पहली रात है, एंड दिस इज आवर फर्स्ट नाइट, दिस इज यह है, आर मतलब हमारी, फर्स्ट नाइट मतलब पहली रात। ओके, तो यह हमारी पहली रात है, दिस एंड दिस इज आवर फर्स्ट नाइट, यह हमारी पहली रात है। एक लड़का क्या बोलता है अब, मैं आपके पति का किरदार कैसे निभा सकता हूँ, हाउ कैन आई प्ले द रोल ऑफ योर हस्बैंड, हाउ कैन आई प्ले द रोल ऑफ योर हस्बैंड, मैं आपके पति का किरदार कैसे निभा सकता हूँ, हाउ कैन आई प्ले मैं कैसे निभा सकता हूँ, हाउ कैन आई गो मैं कैसे जा सकता हूँ, हाउ कैन आई सिट मैं कैसे बैठ सकता हूँ, हाउ कैन आई कम मैं कैसे आ सकता हूँ, हाउ कैन आई गो मैं कैसे जा सकता हूँ, हाउ कैन आई प्ले मैं कैसे निभा सकता हूँ। ठीक है, द रोल ऑफ योर हस्बैंड, आपके पति का किरदार, आपके पति की भूमिका। ठीक है, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, हाउ मैनी टाइम्स आई शुड टेल यू, हाउ मैनी टाइम्स आई शुड टेल यू, हाउ मैनी टाइम्स मतलब कितनी बार, आई शुड आई टेल यू मैं तुम्हें बताऊं। ठीक है, जैसे कि अपन बोलते हैं हाउ शुड आई गो मैं कैसे जाऊं, हाउ शुड आई प्ले मैं कैसे खेलूं, हाउ शुड आई कम मैं कैसे आऊं, तो यहाँ पे ये अर्थ निकाल रहा है, आऊं करूं, इस तरह का अर्थ निकल रहा है। ठीक है, चाहिए वाला तो होता ही है, लेकिन इसका इस तरह भी अर्थ निकलता है। ठीक है, तो हाउ मैनी टाइम्स आई शुड आई टेल यू, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं। किसी भी अभिनेता के लिए उम्र मायने नहीं रखती, एज डजेंट मैटर फॉर एनी एक्ट। क्या कह रही है, किसी भी अभिनेता के लिए उम्र मायने नहीं रखती है, तो एज डजेंट मैटर फॉर एनी एक्ट, तो हम सब्जेक्ट क्या है, एज। ठीक है, एज सिंगुलर है इसलिए डजेंट का यूज हुआ है। ठीक है, तो एज डजेंट मैटर फॉर एनी एक्टर, किसी भी अभिनेता के लिए उम्र मायने नहीं रखती है। ठीक है, सही बात कह रही है, तो एज डजेंट मैटर ऑफ एनी फॉर एनी एक्टर, किसी भी अभिनेता के लिए जो उम्र है वो मायने नहीं रखती है, क्योंकि उसे तो हर उम्र का किरदार निभाना पड़ता है। ओके, मुझे पता है तुम ये कर सकते हो, आई नो यू कैन डू दैट। अपन कई बार बोलते हैं, मुझे पता है भाई, मुझे जानता हूँ तुम कर सकते हो ये, आई नो यू कैन डू दैट, ये बोलिए, सीधा चेप दीजिए, आई नो यू कैन डू दैट। ओके, मैडम बोलती है, और मैं यहाँ क्यों हूँ, एंड वाई आई एम हेयर, एंड वाई आई एम हेयर मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं यहाँ क्यों आई हूँ, मतलब कहने का मैं ये मतलब है कि मैं यहाँ क्यों हूँ, वाई एंड वाई आई एम हेयर। ठीक है, आप इसको इस तरह बोल सकते हैं, वाई एम आई हेयर, मैं यहाँ क्यों हूँ। अब देखिए इनकी एक्टिंग चालू हो जाती है, क्या बोलती है लड़की, आपने मुझे पसंद किया, मैं इसकी शुक्रगुजार हूँ, यू लाइक मी,
यू लाइक्ड मी, आपने मुझे पसंद किया। आई एम थैंकफुल फॉर इट, मैं इसकी शुक्रगुजार हूँ। यू लाइक्ड मी, आपने मुझे पसंद किया। किया क्यों आएगा कि थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म लग रही है ईडी, तो यू लाइक्ड मी, आपने पसंद किया। आई एम थैंकफुल फॉर इट, मैं इसकी शुक्रगुजार हूँ। गॉट इट। मुझे तुम्हारी आंखों में बसना है। आई हैव टू सेटल इन योर आइज। देखिए आई हैव टू वही है, कोई काम करना है तो आई हैव टू सेटल मतलब हो गया बसना हो गया। इन योर आइज, तुम्हारी आंखों में। मुझे सेंटेंस को मुझे तुम्हारी आंखों में बसना है। आई हैव टू सेटल इन योर आइज। आई हैव टू सेटल इन योर आइज। ओके। मुझे तुम्हारी आंखों में बसने दो। अलाउ मी टू सेटल अप इन योर आइज। देखिए अलाउ मी मतलब होता है आज्ञा देना, अनुमति दो। ठीक है। तो अलाउ मी, मुझे आज्ञा दो, टू सेटल अप, बसने की, इन योर आइज, तुम्हारी आंखों में। ठीक है। तो अपन ने क्या बोला, मुझे तुम्हारी आंखों में बसने दो, वही बात है। तो मुझे तुम्हारी आंखों में बसने दो। अलाउ मी टू सेटल अप इन योर आइज। अलाउ मी टू सेटल अप इन योर आइज। मुझे अपने दिल में बसाओ। मेक मी सेटल इन योर हार्ट। मेक मी सेटल इन योर हार्ट। देखिए आपने एक सेंटेंस आपको आया होगा कई बार कई भी वीडियो में कि मुझे समझाओ। मेक मी अंडरस्टैंड, मेक मी अंडरस्टैंड। कई बार आपको कोई चीज़ समझ में आती है, जैसे कि तुम नहीं समझोगे, यू विल नॉट अंडरस्टैंड, तो मुझे समझाओ, देन मेक मी अंडरस्टैंड। वही सेंटेंस है, मेक मी सेटल इन योर हार्ट, तो मुझे बसाओ अपने दिल में। मेक मी सेटल इन योर हार्ट। ओके। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में सेंटेंस थे, और सेंटेंस तो इजी भी थे, कोई हार्ड सेंटेंस तो लगा नहीं मुझे, आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। नहीं आता है तो वीडियो को आप वापस देख सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है। तो वीडियो को ज़रूर से शेयर करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।